महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। की बड़ी खबर, संसद में अमित शाह ने पेश किया है खतरनाक बिल, तो विपक्ष ने उसे फाड़कर सीधा मुंह पे दे मारा। जी हां दोस्तों, आज संसद में एक अलग ही सीन देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने बिल के पन्नों के चीथड़े उड़ा दिए, वो भी हवा में नहीं बल्कि सीधा अमित शाह के मुंह पर। संविधान में एक नया संशोधन, एक नया बिल लेकर भाजपा आई है, जिसे अब खतरनाक बताया जा रहा है सभी नेताओं के लिए। इसके जद में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको ही आएगा, मगर फिलहाल ताकत तो सरकार के पास है, तो ज्यादातर टारगेट विपक्षी बनेगा और उसके मुख्यमंत्री और अन्य नेता ही बनेंगे। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे संसद में आज जबरदस्त बवाल मचा, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। दोस्तों, जो तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि जो बिल अमित शाह लेकर संसद में आए, उस बिल को फाड़कर विपक्षी नेताओं ने सीधा उन्हीं के मुंह पर दे मारा। ऐसा आज से पहले नहीं हुआ था कि सीधा गृह मंत्री के चेहरे पर ही कागज फाड़कर फेंक दिए गए हों। दोस्तों, 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में अमित शाह खड़े हुए थे। उसके बाद विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, अमित शाह बोल रहे हैं और उनके ऊपर जो विधेयक है उसको फाड़कर फेंक दिया गया है। दोस्तों, संसद में जैसे जैसे विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे संसद के भीतर विपक्ष की ताकत भी बढ़ती जा रही है, और उसी ताकत का ये नतीजा है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता था, उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर संसद के भीतर कागज के गोले फेंके गए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 130वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए एक कानून लेकर के आ रही है, जिस कानून में ये कहा गया कि इस देश के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को अगर 5 साल के किसी भी सजा वाले, प्रावधान वाले आरोप में जेल में डाला जाता है और 30 दिन पूरे हो जाते हैं उस मंत्री, नेता जो भी है उसको जेल के अंदर, तो सीधा 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी बिना किसी क्वेश्चन के। एक और बात इस 130वें संविधान संशोधन विधेयक से निकल कर आई कि अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाता है, उस बीच में उस 30 दिनों के अंदर अंदर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, उस मंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह का विधेयक संसद के भीतर पारित कराने की कोशिश थी और जिसके चलते विपक्ष नाराज हो गया। विपक्ष ने एक के बाद एक दलीलें रखी, इवन ये तक हो गया कि अमित शाह के सीधे नोकझोंक हो गई, और यहां तक बात पहुंच गई कि अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे, तो आप सभी जानते हैं कि वो तड़ीपार किए गए थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, हत्या के, अपहरण के आरोप लगे थे, सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जेल नहीं गए थे। जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो अमित शाह के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो फौरन सफाई पेश करते हुए ये कह देते हैं कि जब मैं जेल गया तो इस्तीफा देकर गया था। सुनिए अमित शाह को। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। और दोस्तों, सिर्फ कागज के गोले ही अमित शाह के ऊपर नहीं फेंके गए, इसके अलावा बैक टू बैक अमित शाह पर हमले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को आईना दिखाते हुए कहा कि आदरणीय गृह मंत्री जी, आप बड़ा चक्की पीसिंग करते थे, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर उन्हीं पवार साहब को आप डिप्टी सीएम बनाकर घूम रहे हैं। नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिया था चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में जिनको लेकर, उन्हीं को डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं। आप तो बड़े सुचिता की बातें करते थे, तो आप किस मुंह से ये कानून लेकर आ रहे हैं? ये कानून की 30 दिन अगर किसी को जेल में रखा गया तो ऑटोमेटिकली 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। सुना आपने दोस्तों। समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में तो एक सुपर फास्ट वॉशिंग मशीन चलती है, इसके अंदर वो किसी की भी धुलाई कर देते हैं और उसको साफ शफाफ बना देते हैं। ऐसे में विपक्ष का क्या होगा?
सीधा टारगेट तो विपक्ष ही होगा। जिस तरह आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला गया, ये मंजर कोई भूला नहीं होगा और अभी तक उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जेल में रखा गया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि आगे इस विधेयक के साथ इसके आ जाने के बाद क्या क्या होने वाला है। और हमने तो यही देखा है पिछले 11 साल के इतिहास में कि किसी भी भाजपाई मुख्यमंत्री को सजा नहीं हुई, भले ही कितने भी आरोप लगे, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोरोना किट घोटाला, चिट फंड घोटाला, इलेक्टोरल बिल घोटाला, 10 तरह के घोटाले सामने आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री जेल गया पिछले 11 सालों में, किसी भी राज्य का, और ना ही केंद्र का। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष के 2-2 मंत्री जेल में ठूसे गए, 2-2 मंत्री जेल में डाले गए, हेमंत सोरेन जेल में डाले गए, अरविंद केजरीवाल जेल में डाले गए, इवन चंद्रबाबू नायडू तक को आंखें दिखा दी गई थी, चंद्रबाबू नायडू तक को जेल में डालने की कोशिश हुई थी और चंद्रबाबू नायडू भी जेल यात्रा करके उस समय आए थे। 3-3 मुख्यमंत्री जेल में गए और भाजपा के मुख्यमंत्री इतने पवित्र हैं, दूध के धुले हैं कि भाजपा इन्हें जेल में डालने की बजाय अपनी वॉशिंग मशीन में ही साफ कर देती है। ऐसे में विपक्ष इस बिल का बहिष्कार नहीं करेगा, इसको फाड़ कर मुंह पर फेंकेगा नहीं तो क्या करेगा? विपक्ष का अब दोस्तों ये कहना है कि आप अभी तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से सिर्फ और सिर्फ डरा रहे थे, हमें धमका रहे थे और हमें जेल भेज रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने ये किया है कि ये जो इनकम टैक्स, ईडी वाले मसले हैं, इन मसलों में जो सजा का प्रावधान है वो आपने 5 साल कर दिया भ्रष्टाचार वाले मामले में। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 5 साल की सजा वाला कोई भी नेता अगर जेल में जाता है, 30 दिन वहां पर बिता देता है, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी, इस पर कोई सवाल भी नहीं उठेगा, अपने आप कुर्सी चली जाएगी, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपने ये भी कह दी कि इस 30 दिन के वक्फे के अंदर राष्ट्रपति से बात करके प्रधानमंत्री नेता को हटा सकते हैं कुर्सी से। अब इसे मनमानी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? बिल के अंदर दोस्तों ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री अगर जेल जाते हैं तो उनकी भी कुर्सी चली जाएगी। मगर सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि इस देश में कौन सी पुलिस, कौन सी अदालत, कौन से जज प्रधानमंत्री मोदी को उनके खिलाफ काम करेंगे? और क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? हमारे देश के एक उद्योगपति हैं गौतम अडानी, जिनको अमेरिका कब से मांग रहा है उनकी कस्टडी, बार बार समन भेज चुका है, मगर आप हेकड़ी का ये आलम देखिए कि वो समन गौतम अडानी के घर तक आज तक नहीं पहुंचा, वो पोस्ट ऑफिस में वहीं का वहीं पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो ये हाल है हमारे देश का। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? तो दोस्तों संसद में आज यही सब कुछ हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। अब आगे देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या होता है। वैसे इतना हंगामा होने के बावजूद भी इस पूरे बिल को जेपीसी कमेटी के पास भेज दिया गया है। तो आगे जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।